3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले तो यहाँ जितने भी बैठे हैं उनको 3 पैर पृथ्वी 24 घंटे के लिए, सप्ताह भर के लिए, महीने भर के लिए, सालों के लिए मिली हुई है या नहीं मिली हुई है? अपने अपने घर में डटे पड़े हैं कि नहीं डटे पड़े हैं? अरे नहीं डटे पड़े हैं, अपने घर में आराम से रह रहे हैं ना। लेकिन वो आत्मा कौन है जिसको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले? अपना पैतृक घर होते हुए भी उस घर में नहीं रह सकता। अगर लगातार रहे तो हो सकता है कि वहां गंगा के कछार में जो डकैतों की मंडलियां रहती हैं उनको पैसे देकर उसको मरवा दिया जाए, और ऐसा काम हुआ भी है। पांडव गुप्त होकर क्यों घूमते थे? उनको डर था या नहीं था? है डर था। तो पांडवों के लिए वो बात पहले लागू होगी या पांडवों के बाप पांडु के लिए वो बात पहले लागू होगी? है पांडवों के लिए लागू होगी, बाप के लिए लागू होगी। जो बाप के लिए जीवन में समस्याएं परिस्थितियां आती हैं वो सारी परिस्थितियां पांडवों के लिए भी आवेंगी। इसलिए मुरली में बोला है दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। तेरे माने किसके? प्रजापिता के ऊपर न लागू होती, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो भीम हो, चाहे वो नकुल हो, चाहे सहदेव हो, चाहे रावण हो, कुछ भी दुनिया में हो, सबका पार्ट किस बीज में नुदा हुआ है? 500-700 करोड़ का पार्ट किसके अंदर नुदा हुआ है? जो सारी दुनिया का बाप है उसके अंदर सारे ही पार्ट नुदे हुए हैं। इसलिए बोला कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। वो बात पहले किसके ऊपर लागू होगी? प्रजापिता के ऊपर लागू होगी, बाद में फिर सभी बच्चों के ऊपर लागू होगी। ऐसी स्थिति आ जाएगी, अभी तो का जवाब दे रहा हूं कि मिनी मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़े। ये मधुबन बन रहा है ना, मधुबन वालों को इतना अपोजिशन दुनिया में ये पैदा करेंगे एडवर्टाइजमेंट करके, अखबारों में, मीडिया में नोट की गड्डियां उड़ा उड़ा के, रेडियो में नोटों की धारा बढ़ा के, और इंटरनेट में पैसे दे करके, और जो अखबार वाले हैं इनको पैसे दे करके इतना वातावरण दुनिया का खराब कर देंगे कि लोगों को गुस्सा आएगी। और जैसे आज मुरली में आया कि पांडवों को चोरों ने, लुटेरों ने लूटा, तो लूट लेंगे। मकान लेते समय वास्तुशास्त्र देखा जाता है, यह सही है या नहीं? मकान लेते समय वास्तुशास्त्र देखा जाता है कि वो सही है कि देखना है। अगर वो सही है तो इस दुनिया का विनाश होगा या नहीं होगा? दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और वास्तु का आधार लेके बनाते हैं, तो विनाश होगा या नहीं होगा? तो वास्तुशास्त्र कहाँ भाग जाएगा? तो 100 साल में भी इवोल्यूशन होती है शास्त्रों की। क्या होगी? इवोल्यूशन तो प्रयोग लगते हैं, इवोल्यूशन की शोध लगता है, खोज लगता है। हाँ, संतों में जितने भी खोज लगते हैं शास्त्रों के ऊपर,
एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिषी शास्त्र, इसका कितना महत्व है सत्संग में, जो एक व्यक्ति का भविष्य बदल सकते हैं। सही वशिष्ठ बड़े भविष्य वेत्ता थे या नहीं थे? थे। शास्त्रों के जानकार महर्षियों में मुखिया थे या नहीं थे? हैं? थे। उन्होंने राम के विवाह में सक्रिय सहयोग लिया, वास्तु शास्त्र को उसका भविष्य का या नहीं लिया, भविष्य वेत्ता का है? फिर क्या हुआ? आज में ही ऐसी स्थिति हो गई तो अंत में बिगड़ी हुई स्थिति होगी, अच्छी होगी? है? अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए या भविष्य वेत्ताओं पर विश्वास करना चाहिए? अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। हमारे कर्मों में परिवर्तन होगा तो ये हाथ की रेखाएं भी चेंज हो जाएंगी। आखिर माता को भगवान के रूप में क्यों नहीं पूजा जाता? तो माताओं में क्या आस होती है? हैं? हैं? हाँ, मोह। किसके प्रति मोह है? आसुरी बच्चों के प्रति मोह या जो श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है, उस बच्चे के प्रति मोह। बच्चा कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कोढ़ी हो, काना हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, चोर हो, डकैत हो, ऐसे बच्चे को भी माँ अपनी गोद से दूर जाने देना चाहती है? नहीं चाहती। इसलिए बोला है, माताओं ने अगर मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो समझ लो वो पास हो गई। इसलिए कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की परीक्षा में अगर कोई भी माता पास हो गई होती तो सबसे ऊंचा पद किसका होता है? इस दुनिया में जितने भी पार्टधारी हैं, उन पार्टधारियों के बीच सबसे ऊंचा पार्टधारी कौन? अरे भगवान। तो वो माता भगवान के रूप में पूजी जाती कि नहीं? लेकिन माता कभी भी भगवान के रूप में नहीं पूजी जाती। क्या कमी रह जाती है? हैं? माताएं मोह की कीड़ियां बन जाती हैं। इसलिए वो पद तो प्राप्त ही नहीं कर सकती। शिव कल्याणकारी है, इसका प्रूफ क्या है? अगर शिव कल्याणकारी नहीं है तो पहले ये बताओ, इस सृष्टि में कोई और आत्मा है जो शिव के मुकाबले ज्यादा कल्याणकारी हो? पहले ढूंढ के ये बताओ, फिर हम जवाब देंगे कि शिव ही अकेला एक कल्याणकारी है जो इस सृष्टि में आकर के पतितम कामी कांटे में प्रवेश करके पतित से पतित दुनिया में आकर के नई पावन सृष्टि स्थापन करता है। वो एक
ही है और एक के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होता है, सर्वव्यापी नहीं है। बताओ, उसके अलावा शिव, इस सारी सृष्टि में शिव के अलावा और कौन सी आत्मा कल्याणकारी है? प्रजापिता ब्रह्मा में ही तो आता है। हाँ, जब तक इस सृष्टि में रहेगा तब तक इस सृष्टि का उतना कल्याण करके जाएगा जिससे सारी सृष्टि में एक मोस्ट पावरफुल राजधानी स्थापन हो जाए। जितनी पावरफुल राजधानी स्थापन हो जाए उतनी पावरफुल राजधानी को दुनिया की कोई भी राजधानी क्रॉस न कर सके, एक सेकंड भी क्रॉस न कर सके। वो राजधानी दुनिया में जितनी भी राजधानियां होंगी सब के ऊपर विजयी होती रहेगी। कृष्णवादी आत्मा, राजधानी की बात हो रही है। भगवान आकर पुरानी दुनिया के बीच ऐसी राजधानी स्थापन करता है जिसको दुनिया के कोई भी धर्म की धर्म सत्ता, कोई भी धर्मखंड की राजधानी उस ईश्वरीय राजधानी को मात नहीं दे सकती। शारीरिक तकलीफ के कारण सेवा के लिए मना करना उचित है या नहीं? बाबा ने कहा ना कि मैंने जो सर्विस नहीं करते हैं तो दास दासी बनेंगे, सेवा जो नहीं करते हैं तो। लेकिन जैसे कोई शारीरिक तकलीफ के कारण या शारीरिक तकलीफ के कारण या बीमार के कारण सेवा के लिए मना कर देते हैं तो वो भी दास दासी बनेंगे। संगठन में क्लास करना सेवा है या नहीं? है? और बाबा ने क्या बोला क्लास के बारे में? 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्लास करना है, क्योंकि वो संगठन की सेवा हो जाती है। मुंह से कम इनकार तो नहीं करना चाहिए। अच्छा भाई, चलो करते हैं। उठ तो गए लेकिन गिर पड़े। वो देखने वाला कहे तो ये तो हमने ठीक नहीं किया। हाँ, लेकिन कर्मणा सेवा के लिए कोई मना करते हैं तो? मना करते हैं तो ईश्वरीय सेवा चाहे कर्मणा हो चाहे वाचा की हो, मना तो नहीं करना चाहिए। शारीरिक तकलीफ के है? अगर कोई शरीर में तकलीफ है, बीमारी है, उसके कारण हम कर्मणा सेवा के लिए मना करते हैं। कोई बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी है तो भी वो तो सबको रहती है। बेड रेस्ट में फिर शंकर जी को माघ मास अधिक प्रिय क्यों है? बाबा भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, शंकर को माघ का महीना बहुत पसंद रहता है। शंकर को माघ का महीना बहुत पसंद है। माघ? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि शिव बाबा आकर के उसको उठा लेता है। शिवरात्रि कब आती है? माघ। फिर महाशिवरात्रि आती है ना, दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि हो जाती है तो शिव बाबा आते हैं। शिव आते हैं, किसको उठाते हैं? पहले शंकर वाली आत्मा को उठाते हैं तो प्यारी नहीं होगी उसको? माघ मास की वो रात्रि ज्यादा प्यारी नहीं होगी? इससे ज्यादा और का क्या बड़ा भाग्य क्या होगा उनका? दुनिया की इतनी बड़ी ते बड़ी हस्ती कौन? शिव। और वो आकर के उसके ऊपर आशिक हो गई, उसको मासूक बना लिया तो प्यारी नहीं हुई वो रात्रि, वो मास?
सच्चे भगवान के प्रमाण शास्त्रों में क्यों नहीं है? तुम्हारा प्रश्न ये है कि जो सच्चा भगवान है उसका शास्त्रों में प्रमाण क्यों नहीं है, प्रूफ क्यों नहीं है? और जो झूठे झूठे भगवान नाम दे दिए, राम भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, हनुमान भगवान, गणेश भगवान, देवी भगवान, ये जो भगवान के ढेर सारे नाम दिए हैं वो क्यों दे दिए हैं? उसका कारण सुनो। अरे खड़े रहो भाई, नहीं कोई दूसरा सुनाने लगेगा। दूसरे भगवान है ही नहीं। जो एक भगवान है वो अपने को गुप्त रखेगा या प्रत्यक्ष रखेगा? छुपा रुस्तम बाद में खुले। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में, मनुष्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में एक ही आत्मा है जो गुप्त रह करके पार्ट बजाती है। सदैव पर्दे के पीछे डायरेक्टर का पार्ट बजाती है। डायरेक्टर ऊंचा या पार्ट बजाने वाले पार्टधारी और हीरो पार्टधारी, हीरोइन पार्टधारी ऊंचे? तो डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह करके गुप्त रहेगा हमेशा या प्रत्यक्ष हो जाएगा? गुप्त रहेगा। तो गुप्त है। और दूसरी बात, जो त्याग करेगा सबसे जास्ती नाम का, मान का, शान का, वो सबसे ऊंचा माना जाएगा? या जो त्याग नहीं करेगा, नाम भी कमाएगा, मान भी कमाएगा, सुख भी कमाएगा, वो ज्यादा ऊंचा माना जाएगा? जो सब कुछ त्याग कर दे, नाम भी नहीं चाहिए, शान भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ बच्चे तेरा, तो उसका नाम वाला होना चाहिए और हमेशा नाम वाला होना चाहिए या अंतमते सुगते है? अंतमते सुगते, अंत में जीत हुई तो सदाकाल की जीत हुई। जिसने अंत देखा इस दुनिया का, उसने सब कुछ देखा। तो वो ऐसा ही भगवान है जो मान भी नहीं लेता, शान भी नहीं लेता इस दुनिया की, इस दुनिया का सुख भी नहीं लेता। अब बताओ, उसको अंत तक गुप्त रहना चाहिए या अपने को पहले प्रत्यक्ष कर दे, जैसे असुर पहले प्रत्यक्ष करते हैं? इस संसार में अपने को पहले कौन प्रत्यक्ष करते हैं, असुर या देवताएं? असुर प्रत्यक्ष करते हैं। कौरव अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, यादव अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, पांडव गुप्त रहते हैं या अपने को अपने आप प्रत्यक्ष करते हैं? गुप्त रहते हैं। उनको उनका बाप प्रत्यक्ष करता है, खुद प्रत्यक्ष नहीं हो करते। वो अपने बाप की महिमा करते हैं, अपनी महिमा स्वयं नहीं करते। जो अपनी महिमा स्वयं कर देते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं या नीच होते हैं? नीच होते हैं। नमस्कार एक बार बोलते हैं लेकिन राम राम 2 बार बोलते हैं, इसका कारण क्या है? बाबा नमस्ते बोलते एक बार है? नमस्ते एक बार बोलते, एक बार, हाँ, और राम राम 2 बार भी बोलते। हाँ। क्योंकि एक राम तो बोलते हैं झुकने के लिए, क्योंकि हम आत्मा को तो जानते हैं कि आत्माएं हैं, सब भारतवासी तो जानते हैं, लेकिन उनमें परमात्मा कौन है पता तो लगता नहीं। धर्म पिताओं ने, धर्म गुरुओं ने समझाया है, जो आत्मा सो परमात्मा। हमें पता नहीं है कौन सी आत्मा परमात्मा है या एक ही आत्मा सो परमात्मा, इसलिए डबल कर देते हैं। तो आत्मा को न मान, अब पता
स्वामी ये आत्मा लक्ष्मी नारायण बन सकती है, नहीं बन सकती है? बन भी सकती है। अगले जन्म में ये हमसे ऊंचे पद पाए, ये भी तो हो सकता है। या पिछले जन्म में हमसे ऊंची बनी हो, कुछ पता तो है नहीं। या इसी जन्म में ऊंची बन जाए, ये भी तो हो सकता है। इसलिए नमन कर दिया। फिर कितनी भी ऊंची बन जाए, लेकिन परमात्मा से ऊंचा तो कोई होता ही नहीं। तो इन आत्माओं में से कौन सी आत्मा सो परमात्मा, उसके लिए भी नमन। तो राम राम करते हैं माना डबल नमन, और नमस्ते करते हैं एक को नमन, जो हमारे सामने है उसको नमन। तो रहना अच्छा है, तन के रहना अच्छा नहीं। मनन चिंतन मंथन सही चल रहा है, यह कैसे पता चलेगा? सारा मनन चिंतन मंथन सही चल रहा है, ये कैसे पता चले? है? सारा मनन चिंतन मंथन सही चल रहा है, गलत नहीं चल रहा है, ये कैसे पता चले? खुशी से पता चलेगा। मनन चिंतन मंथन सही चलेगा तो खुशी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। धन ज्यादा कमाया जाता है तो खुशी बढ़ती है दुकानदार को या घटती है? हैं? खुशी बढ़ती है। आज इतना कमाया है, सारे मार्केट में इतना आज किसी ने नहीं कमाया होगा जितनी हमारी दुकान ने कमाया, तो खुशी बढ़ेगी ना। अब इसका उल्टा, और मनन चिंतन मंथन सही चल रहा है, उसका तरीका क्या है? तरीका अभी बता दिया। क्या अभी पहले क्या प्रश्न पूछा था ना? इससे पहले जो प्रश्न किया फाड़ के फेंक दिया शायद। बाबा आपके सच्चे प्रैक्टिकल बच्चे बनने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? सेवा। हाँ, 24 घंटे सेवा करो, आत्मा की सेवा, देह की सेवा नहीं। किसकी सेवा? आत्मा की सेवा, माने परमात्मा की सेवा, ईश्वरीय सेवा। हमने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, माने ईश्वर की सेवा कर ली। ईश्वर किस लिए आया है? हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए। अगर हमने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया तो ईश्वर की सेवा पूरी हो गई, हमारी तरफ से पूरी हो गई। तो ये बात देखो कि मनन चिंतन मंथन सही चलाने का तरीका क्या हुआ? क्या तरीका हुआ? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी बताया भी था सब लोगों ने। आत्मा का कल्याण करें। हाँ, जो भी सेवा करें वो देखें कि हम लगातार ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं। जितनी सेवा करेंगे उतना मनन चिंतन मंथन आपे ही चलेगा। चाबी आ गई क्या? माताएं कहती हमारा मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं, बहुत से भाई भी कहते हमारा मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं। तो क्या करो? चेकिंग करो। हर समय हम ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं या नहीं लगे रहते हैं? और अगर ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं फिर भी मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है तो उसका कारण ढूंढो, क्यों नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम जो ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं वो अपनी छाप डालने के लिए कर रहे हो कि हम तुम्हारे गुरु हैं, हमसे पूछ पूछ के काम करो। इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि दूसरी आत्मा को जो ज्ञान सुना रहे हैं वो आत्मा हमारे प्रभाव में आ जाए। ऐसा ज्यादातर कुमार ज्यादा करते हैं कुमारियों को ज्ञान सुनाते समय। तो फिर मनन चिंतन मंथन चलेगा उस समय? है मनन चिंतन मंथन चलेगा? नहीं चलेगा।